विद्यार्थी नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 के पार्ट 1 को सोल्व किया जिसमें कुछ क्वेश्चन थे। अब आता है पार्ट 2 जिसमें लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या याद करना है? एचसीएफ और एलसीएम। पिछले वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात नहीं किए थे, मात्र लघुत्तम लेकर सवालों का आंसर लाए थे। इस बार क्या किया है कि एचसीएफ भी ज्ञात करना है, साथ में एलसीएम भी ज्ञात करना है। उसके बाद इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ या एलसीएम के बराबर है या नहीं। अगर आप सवाल हल करते हैं, आगे हम चलेंगे इस प्रकार से। अगर आप सीधा मतलब होता है यदि आपके आंसर बराबर नहीं आते हैं दोनों तरफ के, तो आपका सवाल कभी हल नहीं होगा और पीछे बुक में भी इसका आंसर दिया हुआ नहीं है। तो सीधे से पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हमारा 26 और 51। इनका पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है और उसे निकालने के बाद जांच भी करनी है। तो देखते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, 26 व 51 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। ले लेंगे 26 का, फिर हम 51 का भी लेंगे, एक एक करके लेंगे। जब भी इसे सवालों की शुरुआत करें तो एक बात को सदैव ध्यान रखना है कि पीछे की संख्या देखनी है, अगर आपको शुरुआत करनी है और पहाड़ा सदैव छोटा होना चाहिए। ठीक है, कि 13 पहाड़ा नहीं ले सकते, पर 13 पहाड़ा में कभी लेना है, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या और फिर बड़ी संख्या। 6 सम है तो 2 से जाएगा, कैसे जाएगा? 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितने हो गए? 13। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 के पहाड़े में आता है, 13 एकम 13। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ सम विषम है, विषम है, तो ये हमें छोटी संख्या शुरुआत करनी है। तो हमें विषम संख्या शुरुआत होती है 3 से, क्या 3 से जाएगा? 3 तिया 9, एक तो आता नहीं है तो 3 से ये नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से 7 एकम 7, कितने बच गए? 2। तो 7 तिया 21, मतलब 7 से जाने वाला है। तो 7 एकम 7, यहाँ बच जाते हैं 2, 2 पे 21, 7 तिया 21। अब 13 हो गए वापिस, तो 13 के पढ़े नहीं आते हैं, तो 13 एकम 13। ये आपका सीधे से सवाल हो गया है। अब हमें यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो बस सरल तरीका है, तो आप पहले 26 और 51 लिख लीजिए और इनके जो गुणनखंड आए हैं उनको लिखना है। 2 गुणित 13 गुणित 1, एक लिख सकते हैं, लिखे तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। दूसरा है 7 गुणित 13 गुणित 1। अब ज्ञात करना है एचसीएफ व एलसीएम। हमें कुछ नहीं करना है, पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने का सीधा तरीका है कि जो दोनों में आ जाए, जो दोनों में आ जाए उसे एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों में। अब दोनों में क्या आ रहा है? एक तो 1 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है? 13। इन दोनों को लो तो 13 इंटू 1, 13 एकम 13। याद रखना, दोनों से एक ही लेना है, दोनों नहीं लिखना। 13 और आगे आएगा ये आपका क्या एचसीएफ। इसके बाद हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने कुछ नहीं करना है, जो एलसीएम उसको एक बार पहले लिखो और जो बच गया जो इन दोनों में नहीं आया उसको हमें गुणा के रूप में लिखना है। 13 गुणित 2 गुणित 7 बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप करेंगे 13 दूनी 26, 26 सात नहीं याद रख, कुछ नहीं करना है, इसका गुणा करना है 26 में 7। ठीक है, तो 7 छन 42 की 2, हाथ सिलाई 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। तो आपका जो एलसीएम आता है वो आता है 182। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे यहाँ तो हमने ज्ञात कर लिया है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करनी है? जांच। क्या करनी है? जांच। तो हम लिखेंगे जांच करने, जांच करने, जांच करने। ठीक है, जांच करने में जांच करने का नियम होता है, एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है। इसने बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या गुणा करो। तो दो संख्या कौन सी है? ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। हम लिखेंगे इसको, लिखेंगे प्रथम संख्या बराबर गुणित में लिखेंगे द्वितीय संख्या बराबर में क्या बोला है इसमें? एचसीएफ इंटू एलसीएम होना चाहिए। प्रथम संख्या
इंटू द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम बराबर एलसीएम होना चाहिए। तो प्रथम संख्या क्या है 26, तो लिखेंगे 26, द्वितीय संख्या 51 लिखेंगे इंटू में 51 बराबर एलसीएम कितना है देखिए इधर 13, 13 लिखेंगे, एलसीएम 182, दोनों गुणा करना है, ठीक है। तो जब तक गुणा करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक प्रखर नहीं, तो गुणा कर लेते हैं पहले 91 का 26, चलिए 6 का 6, 6 9 की 54, ठीक है। फिर 2 से 2 एकम 2 एकम 2 और 2 9 की 18, 6 का 6, 4 2 6, ठीक है। 8 में 5 13, 13 के 3 हंसला 1 2 रे 1 और 2 हो जाते हैं, 2366 आता है, ठीक है। इसके बाद 13 और 182 का क्या करना है मल्टीप्लाई, आगे इधर कर लेते हैं 182 इंटू 13, ठीक है। तो 3 से आप चाहे 13 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4 हंसलाई 2, 3 एकम 3 और 2 5, फिर 1 से करना है 2 8 1 6 4 2 6 5 में 13 की 3 हंसलाई 1 1 और 1 2। तो देखिए ये भी आ गया 2366, ये भी आ गया 2366। इसने कहा था जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए, एलसीएम और एलसीएम के बराबर। तो दोनों के मान क्या आए हमारे पास बराबर, अतः हम लिखते हैं यही सिद्ध करना था। सवाल किया था, अब वैसा दूसरा हम करने जा रहे हैं। तो अब हमारे सामने सवाल है 510 और 92, ठीक है। 510 और 92 देखिएगा, लघुत्तम लेना है, क्या लेना है लघुत्तम, दोनों का लेना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि भैया सम है कि विषम, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सम है कि विषम। 0 है सम है तो कैसे जाएगा 2 से, कैसे जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, 11 हो गया। तब 2 बजे की 10, फिर 1 बज गया 2 बजे की 10, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ देखना है सम है कि विषम है। अब 3 से लेंगे, कैसे लेंगे हम 3 से, 3 में 8 24, देखो 2 तो आते हैं, टोटल 25 होते हैं, और 25 भी नहीं आते, लेंगे 24, 3 8 24, यहाँ बचा 1, 3 बजे की 15। फिर विषम में 3 से लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितने बचे 2 25, तो 3 के बाद 25 आते नहीं, तो कैसे लेना पड़ेगा 5 से, कैसे लेना पड़ेगा 5 से। देखिए 5 एकम 5, कितना बचा 3, तो 5 7 तो 30, 17 किसी पढ़े मानते हैं नहीं, तो 17 एकम 17। चलिए इधर आ जाते हैं, इधर 2 है मतलब सम है, तो सम से ही जाएगा, मतलब 2 से ही जाएगा। तो 2 चौक 8, कितना बचा 1 हो गए 12, तो 2 छह 12, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितने हो गए 23। अब 23 तो 23 के पाड़े से जाते हैं, तो 23 से कम 23। हमें भाज्य अभाज्य का ध्यान रखना ही रखना है। अब क्या ज्ञात करना है एलसीएम और एलसीएम। तो 510 और 92 का ज्ञात करना है, ठीक है। देखिएगा 510 का गुणन क्या है 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, ठीक है। फिर 2 गुणित 2 गुणित 23, ठीक है। अब आगे देखिएगा, देखो मैंने कहा है आपको सदैव कि जो दोनों में आए इसे क्या कहते हैं HCF, दोनों में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है कुछ नहीं तो 1 आ रहा है। 2 × 1 बराबर 2, ये क्या हो गया आपका HCF, क्या हो गया है HCF। अब HCF निकालते हैं, तो जो HCF है वो पहले लिख लेंगे एक बार। उसके बाद देखो बचा क्या है 2 बचा है, फिर 3 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, फिर 5 बचा है, फिर 17 बचा है, फिर 23 बचा है। इन सबको में मल्टीप्लाई करना होगा, तभी में क्या प्राप्त होगा एलसीएम, क्या होगा एलसीएम, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 किया 12, 12 बजे 60, 60 में 17 करना, नहीं आए तो गुणा करेंगे, ठीक है। 60 में 17, 60 में 17 करेंगे, 17 में 60 करेंगे, ठीक है, एक ही बात है। 0 का 0 कर लेंगे आप, 6 से तो माइनस की 2 हंसलाई
4, ठीक है, 6 कम 6 6 और 4 10, ठीक है। अब फिर किसका करना है, 23 का, किसका करना है 23 का, तो 1020 काम करेंगे 23, ठीक है, 23 का तो 0 का 0, 23 दूनी कितना थे 46, आगे 23 कम 23,460 आ रहा है, कितने हैं 23,460, ये क्या हो गया आपका एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब आगे वापस वही करना है, जांच करनी, क्या करनी है, जांच करनी, जांच करनी, वैसे वैसे ही करना है। तो हमारा जो सूत्र होगा प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एचसीएम इंटू एलसीएम, एचसीएम इंटू एलसीएम। प्रथम संख्या क्या है 510, द्वितीय संख्या हो जाएगी 92, एचसीएम कितना है हमारा 2 और एलसीएम है 23,460, ये आपका क्या है एलसीएम है, ठीक है। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बराबर आना चाहिए, क्या है दोनों का आंसर क्या होना चाहिए बराबर आना चाहिए। पहले आप 510 में 92 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब यही कर लेंगे थोड़ा सा 510 इंटू 92, पहले क्या करें 2 का 0 2 का 2 2 एकम 2 और 2 बजे की 10, फिर 9 का करना है, किसको करना है 0 का 0 9 एकम 9 और 9 बजे की 45, ठीक है, 0 का 0 2 का 2 9 का 9 5 रे 6 और 4 का 4, तो आ रहा है 46,920। अब इसमें इसका करेंगे, इसमें 2 का होगा, किसका होगा 2 का, तो इतना तो भाई होना चाहिए कि हम 2 का गुणा आराम से कर सके। तो 2 का 0 में 0 2 से 12 की 2 मसला है 1 2 चौक 8 रे 9 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। बताइए कि दोनों के मान समान आए, अगर दोनों के मान समान आए तो यही सिद्ध करना था, अतः यही सिद्ध करना था, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब एक और सवाल बचा है 336 और 54 का, जिससे हमने पहला सवाल किया था, जिससे दूसरा किया था, वैसे ही हम तीसरा भी करने वाले हैं, तो साथ में बने रहिए। तो तीसरा है आपका 336 और 54, ठीक है, 336 और 54 है। अब कुछ नहीं करना है, हल लिख लीजिए आप क्या लिखा हो, लिख लीजिए 336 और 54। देखिए एक बात हम जल्दबाजी लिखना भूल गए हैं पिछले सवाल में कि हमें एचसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है, ये थोड़ा सा जल्दबाजी हम रहेगा, इसको लिखना जरूरी है। आप जितना लिखोगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो पहले 336 और जो 54 इसके लिखे हम एलसीएम, ठीक है। देखिएगा सदैव मैं एक ही बात कहता हूं, मुझे देखिए सम तो 2 से जाएगा, 2 कड़े 3 तो नहीं आते हैं, 3 से कम आते हैं, 2 कितनी बार में एक बार में, 2 1 का 2, यहाँ कितना बच गया 1, क्या 1 का 3 13, अब 13 तो भी नहीं आते, तो 13 से कम आते हैं, कितने आते हैं 12, कितनी बार में 6 बार में, 2 6 12, कितना बच गया वापस 1, अब 1 के 6 16 और 2 8 16, ठीक है। अब आगे आप 2 से ही करेंगे, 2 बड़े 1 आते हैं नहीं आते, और 16 आते हैं, कितनी बार 8 बार में, 2 8 16 2 चौक 8, ऐसे करते जाइए, ठीक। अब 2 गुणा 8 आते हैं, 2 चौक 8 2 दूनी 4, फिर से 2 दूनी 4 2 एकम 2, अब कितने आ गए 21, 21 किसके पारे में आते हैं 3 7 2 21 और 7 एकम 7, कोई दिक्कत, चल आगे चलिए। यहाँ 4 है सम है वही 2 से, 2 दूनी 4 1 बचा हो गया 14 2 7 14 27, पता ही होगा 2 के बारे में आते नहीं, किसके बारे में आते हैं 3 के बारे में, 3 नवे की 27, 3 तिया 9 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे चलिएगा। अब हमें क्या करना है एचसीएफ पर एलसीएम, तो यहाँ आ जाएंगे ऊपर, दोनों के गुणनखंड लिख दिया 336 व 54 लिख लीजिएगा। 336 क्या है 2 2 2, कितनी बार 2 है 4 बार,
एक बार 3 है, एक बार 7 है। लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। चलिए आगे आगे, इधर कितना है 2 और 3 3 बार 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित और क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक, अब ये लेके क्या करेंगे HCF। अब HCF का एक नियम मैंने आपको बता रखा है कि जो दोनों में आए, जो दोनों में आए उसे कहेंगे HCF। देखो 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, ये हो गया आपका HCF। इसमें से 1 लिख दो, फिर क्या आ रहा है यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो इसको HCF बनाओ इंटू 3। अब क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो 2 दिया 6, 6 कम 6, ये क्या हो गया आपका HCF। क्या हो गया HCF। अब HCF क्या है कि जो HCF उसको एक बार लिखना ही लिखना है। अब हम HCF ज्ञात करेंगे, तो जो देखो सबसे पहले जो HCF उसको लिखना है, बाद में हमें LCM को लिखना है। तो हम सीधे सीधे 6 को जब बाद में लिख लेंगे, तो पहले जो है छोटी संख्या लिखेंगे 2 2 और 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद फिर 3 लिख लेंगे, 3 इंटू 3 बच गया 7, तो बाद में लिखेंगे 6 को 6 इंटू 7। आप इस सबका मल्टीप्लाई करने जाएंगे ना, तो इसका मल्टीप्लाई होता है 3024 होता है। कितना होता है 3000, तो इतना मल्टीप्लाई आपको करना ही करना है। ठीक है, 3024। इसके बाद क्या करना है हमें जांच भी करनी है। ठीक है, लिखेंगे जांच करने पर। ठीक है, देखिएगा तो प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या HCF इंटू LCM। ठीक है, प्रथम संख्या कौन सी है ये 336 इंटू द्वितीय संख्या कौन सी है 54, तो 54 लिख लेंगे हम, बराबर HCF कितना है 6 और LCM कितना है 3024। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और ये भी याद रखना दोनों के मान क्या होने चाहिए बराबर। ठीक है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए 4 का बड़ा आता है 4 से 24 की 4, हासिलाई 2, 4 तिया 12 और 12 और 2 14, हासिलाई 1, 4 तिया 12 और 1 13। ठीक करेंगे 5 का, तो 5 से 29 की 0, हासिलाई 3, 5 तिया 15, 15 और 3 होते 18, हासिलाई 1, 5 तिया 15, 15 और हासिल कितने आ रहे 1, 15 और 1 16। ठीक है, 4 का 4, 4 का 4, 8 और 3 कितने 11, 6 और 7 एक हासिल हो गई 8 और 1 का 1, तो इसका आ रहा है 18144। इसका भी यही आना चाहिए तभी आंसर सही होगा। इधर देखो मेरे को आपको ध्यान रखना है, गुणा सीधे कर लीजिए, 4 से 24 की 4, हासिलाई 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, आगे 0 तो 14 के 14 और 6 तिया 18, 6 तिया 18, मान बराबर जाते तो सही है, अतः यही सिद्ध करना था। ठीक है।